हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, सो बिना किसी देरी के अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आपके जैक बोर्ड में जो आपका एग्जाम होने वाला है 2023 में, हालांकि ये तो हमेशा के लिए है लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्लास। ठीक है, तो आप ये जितने भी सारे क्वेश्चन मैं सीरीज एक अपलोड कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन के सीरीज को आप अवश्य अपने माइंड में याद कर लेंगे ताकि आपको एग्जाम के समय कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी सिलेक्टर वेग चेंज करता है, मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपका इसमें कौन सा जो एक ही ऑप्शन दिया है मैं याद हो जाए अच्छा से। ठीक है ना, तो ये आप याद कर लेंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की रेशियो को। ठीक है ना, ये आप कह सकते हो वेलोसिटी सेलेक्टर। ठीक है, अब आगे देखो आप, मस्ट इम्पोर्टेंट है साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति। मैं जितना भी क्वेश्चन इसमें लिया हूँ मस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको अवश्य इसको अपने माइंड में रिमाइंड करनी है और हमेशा याद करनी है इसको। ठीक है ना, लिख के अपने कॉपी पर नोट करके। ठीक है, और इस वीडियो को आप लगभग 2 बार देख सकते हैं, आपके माइंड में आराम से बैठ जाएंगे। ठीक है, साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति क्या होती है, F=QV/2πm। मैं एक और बताया था, किसी भी त्वरित जो इलेक्ट्रॉन होता है चुंबकीय क्षेत्र में उसकी जो आवृत्ति होती है यही होती है, और इसका भी। ठीक है ना, तो साइक्लोट्रॉन में क्या होता है कि कोई चार्ज आवेश क्या करता है, मूव करता है, तो उसकी आवृत्ति यही हो जाएगी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में त्वरित इलेक्ट्रॉन का वेग, जो इलेक्ट्रॉन होगा चुंबकीय क्षेत्र में, साइक्लोट्रॉन में भी जो मूव करता है चार्ज, उसका भी वेलोसिटी यही होता है ना। और इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा उसका जो वेलोसिटी हो जाएगा ये चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, V=QV/m। मस्ट इम्पोर्टेंट है, सारे आप याद कर लेंगे। ठीक है, साइक्लोट्रॉन का उपयोग कुछ समझ लेते हैं, नाभिक पर बमबारी करके नाभिक की अभिक्रियाओं के अध्ययन में। ठीक है, रोग उपचार के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थों को उत्पन्न करना, रेडियो एक्टिव पदार्थ को उत्पन्न करेगा। ठीक है ना, रोग उपचार के लिए कैंसर वगैरह का इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है इससे। ठीक है ना, ठोस पदार्थों को आयनित करने में, ठोस पदार्थों को उसको चार्ज देख करने में। ठीक है ना, हम लोग पढ़े थे साइक्लोट्रॉन के बारे में, अलग एक वीडियो स्पेशल डाल देंगे उसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन मस्ट इम्पोर्टेंट है बायो सावर्ट नियम। ठीक है, चलो बायो सावर्ट नियम समझते हैं क्या है। इसके अनुसार यानी इस नियमानुसार डीएल अल्पांश के कारण, डीएल अल्पांश कोई होगा किसी भी तार की लंबाई, ठीक है, और उससे क्या होगी, देखिए यहाँ एक डीएल अल्पांश मान लिया हूँ मैं ये, और इससे आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो जो इसके कारण डीएल के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र डीबी उत्पन्न हो रही है, ये वाले डीबी, ये किन किन बातों पर निर्भर करेगा आप देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आप एग्जाम में ऐसा भी लिख सकते हो, ये मैथमेटिकल भी, चाहे आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि अल्पांश डीएल के कारण किसी बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। यानी चालक में प्रवाहित धारा यानी अल्पांश प्रवाहित धारा आई के समानुपाती, उसके जो अल्पांश है उसके समानुपाती, और उसके साथ जो जया बना रही यानी साइन थीटा, ठीक है, उसके समानुपाती, और दूरी की मान लेंगे यहाँ देखो, ये वाला मान लेते हैं ओ है और ये क्या है, पी है, यहाँ दूरी आर है। तो जहाँ डीएल है और जहाँ बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र डीबी ज्ञात करनी है के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सारे इक्वेशन को हम यहाँ मिलाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा पर में आर स्क्वायर। मैं एक ही मिला दिया, इसको कन्वर्ज कर दिया। ठीक है ना, मर्ज कर दिया। ठीक है, डीबी इक्वल टू, जब इसको हटाऊंगा प्रोपोर्शनल का साइन तो के लगेगा कांस्टेंट। ठीक है, आई डी एल साइन थीटा पर में आर स्क्वायर, और मैं के का वैल्यू क्या रख सकता हूँ, के बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई रख सकता हूँ। ठीक है ना, और म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर, आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलो अब देखो वेक्टर फॉर्म में देख लो क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, ये यूनिट वेक्टर है, यहाँ देखो इधर किया हुआ रहता है इस तरह से। ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर। ठीक है जी, अब आगे देखो आप, वृत्ताकार
मस्ट इम्पोर्टेंट है सारे के सारे, ठीक है। वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर, ये मस्ट इम्पोर्टेंट याद करेंगे। V बराबर म्यू नॉट N I अपन 2R। N क्या है, इसमें लपेटा गया नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है ना, फेरों की संख्या, ठीक है, याद कर लेंगे आप। V बराबर म्यू नॉट N I अपन 2R। वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। आगे देखिए, सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण। जब सीधे धारावाही चालक हो तो उसके लिए क्या होता है, पढ़ा दिए हम, तो याद कर लेंगे इसको। V बराबर म्यू नॉट I 4 पाई R कॉस अल्फा डी अल्फा। अल्फा की जगह अलग एंगल आपको हो सकता है, लेकिन आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अनंत लंबाई के लिए क्या होता है, हम लिमिट क्या लेते हैं, -π/2 से π/2, ठीक है, फार्मूला यही रहेगा, लेकिन मैं लिमिट अनंत लंबाई के लिए ये ले लेता हूँ, ठीक है। तार की लंबाई फिक्स हो तो उसके लिए क्या लिमिट लूँगा, -α से α, ठीक है। और इसको मैं जब आगे बढ़ाऊंगा तो हमको ये मिलेगा, ठीक है जी। सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट है, आप अवश्य याद रखेंगे। यदि परिमित लंबाई के तार से बिंदु P की दूरी अत्यंत निकट हो, यानी एकदम निकट हो, तो उस केस में B का वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट I अपन 2πr, ठीक है। इसको याद कर लेंगे आप। अब आगे देखिए, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लेंगे आप। ये वाला था ना, ये वाला हम बता दिए थे, इस तरह से कुछ फिगर था, ये वाला फिगर था ना, यहाँ याद करना था। P पॉइंट पर B का मान, ये x डिस्टेंस था, ठीक है ना, कुछ इस तरह से था। तो इसमें जो है क्या बोल रहा है, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या हो जाएगी, म्यू नॉट N/I/R²। R क्या है, R आपका यहाँ रेडियस है, ठीक है ना। अब ये जो है, ये वाला ये R दूरी है, छोटा वाला R, ठीक है ना, छोटा वाला R इसमें नहीं है, केवल R और 1 से मतलब है, ठीक है। ये R और ये यहाँ से O से लेकर P तक की दूरी x मान लिया, ठीक है। चलो इसको याद करोगे आप। अब मस्ट इम्पोर्टेंट आ रहा है आपका एम्पीयर का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, ठीक है ना। आप इसको 5 स्टार लगा लेना, इम्पोर्टेंट है, सारे लोग रिवाइज करेंगे घर पर, ठीक है ना, मस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम नज़दीक है, सारे लोग याद करेंगे, पढ़ेंगे। एम्पीयर का परिपथीय नियम क्या होता है, याद करेंगे, बहुत ईजी है, हमारे साथ बोलेंगे आप। किसी बंद लूप में चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन, किसी बंद लूप में चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन, उस लूप में निहित क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले नेट अस्थायी विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। याद हो जाएगा आराम से। किसी बंद लूप में चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन उस लूप में निहित क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली नेट अस्थायी विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। याद कर लेंगे आप, किसी बंद लूप में चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन उस लूप में निहित क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले नेट अस्थायी विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। दैट इज, आप देखेंगे यहाँ दैट इज, ये देखो रैखिक समाकलन B मैं लिखा हूँ, B यहाँ डॉट DL म्यू नॉट I, ये देखो, ठीक है, याद करोगे आप इसको, मस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखो, मस्ट इम्पोर्टेंट है सब, कुछ डायमेंशंस हैं, तो चुंबकशीलता का डायमेंशन डायरेक्ट याद रख लेना है ना, प्लस का 11 माइनस का 22, जरूर याद रख लेंगे आप, ठीक है। प्लस का देखो यहाँ MLTI याद कर लेना, MLTI जो है ना, MLTI, लेकिन M1L1 T-2 I-2, ये याद कर लेंगे हम, ठीक है। निकल जाएगा इसका भी, लेकिन अभी इस वीडियो में मैं संक्षिप्त में करना चाहता हूँ, पॉसिबल नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र का विमा आप इसको निकाल लेंगे आराम से, आप SW है, फार्मूला में बताओ कौन से निकलेगा, A बराबर BIL से निकाल लेना, आराम से निकाल लेगा। L क्या है, लेंथ है, ठीक है ना, ये लेंथ है, B चुंबकीय क्षेत्र है, आराम से निकल जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, आप उसको कहाँ से निकाल लोगे, A बराबर जो भी एक वहाँ से निकाल सकते हो आप, चुंबकीय क्षेत्र ना है, आराम से निकल जाएगा, फोर्स IL आराम से निकल जाएगा, निकाल सकते हो आप, ठीक है। मैं निकाल के बता भी दूंगा, डोंट वरी, लेकिन निकल जाएगा आपका घर, आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। हम लोग सीखेंगे, मैं निकालना भी, माता निकालना भी, सब सीखेंगे, ठीक है ना। चलो पहले धीरे धीरे सीखेंगे। जब दो समांतर तारे में, मस्ट इम्पोर्टेंट है ना,
मस्ट मस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। जब दो समांतर तारों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित। हम पढ़ाए थे जब दो तारों में समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो आकर्षण, लेकिन जब विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, विकर्षण, ठीक है ना। आप इसको याद कर लो, मस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है जी। चलो ये भी जितना सारा मैं क्वेश्चन चूज किया हूँ सारे इम्पोर्टेंट है ना, सारे इम्पोर्टेंट है। आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल v से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होगा। तो ये आपका रट लेंगे, ये ई वी आर पर में 2 होता है, ठीक है। एक होता है चुंबकीय आघूर्ण, ये बल आघूर्ण क्या होता है, टाउ, ये आप याद कर लेंगे। ये चुंबकीय आघूर्ण और ये चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। एक समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है क्या, केवल चुंबकीय क्षेत्र। ये एक समान वेग से है ना, त्वरित नहीं है, त्वरित था तब ना अलग दोनों करता है, ये त्वरित आवेश नहीं है, ठीक है ना। देखो यहाँ एक समान है तो केवल चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब आगे देखो, क्षेत्रफल ए वाले एक वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, लूप का चुंबकीय आघूर्ण था, क्या हो जाएगा, रट लेंगे आप इसको, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम लोग अपना अपना सेशन को स्टॉप करते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। मस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना, क्लास 12 के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स का, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।